Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Made Easy. Now in this video we are going to discuss the question answer of chapter 19 Human Development, subject Social Science Standard 10th. Now coming up with the question that what are the ways in which women are subjected to discriminate? उन सारे रस्तों को तरीकों को हम जानेंगे समझेंगे जिन वजहों से औरतों के साथ में भेदभाव हो रहा है. चलिए हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. सो द आंसर बिगेन विद दैट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो डिस्क्राइब एज अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इज अ मेजर चैलेंज टू ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया. जिस तरह से औरतों के साथ में हमारे देश में आज की तारीख में भेदभाव हो रहा है वो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल है, रोड़ा है. किस तरह से? वो डिस्क्रिमिनेशन अगेन वुमेन इज फाउंड इन मैनी सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन लाइक बहुत सारी चीज़ों में जो हमारे जो रीति रिवाज हैं उसमें पाए जाते हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, फीमेल इन्फेंटिसाइड, लड़की पैदा होती तो उनको मार देते हैं, अनइवन मैरिज, लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में और बहुत बड़े उम्र के लड़के के साथ कर दी जाती है. इल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन द फॉर्म ऑफ टॉन्सोर आफ्टर द डेथ, जब उनका हस्बैंड मर जाता है या वो दहेज नहीं दे पाते हैं तो उनके साथ में बुरा बर्ताव किया जाता है, जैसे सती सिस्टम और पॉलीगैमी. ये बहुत पहले चल रहा था लेकिन अब उसको एंड अप कर दिया गया है. नेक्स्ट देखा जाए तो पर्दा एंड द बुरखा वेल सिस्टम वर ब्लैंड एंड डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड वुमेन. जो मुस्लिम्स कम्युनिटी में अगर देखा जाए तो औरतों को बुरखा पहना के रखते हैं और जो हिंदू कम्युनिटी में जो घूंघट डाल के रखते हैं. इस तरीके की देखा जाए तो एक तरीके से ये नारी के लिए क्या है, इंसल्ट की बात है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अ मेल चाइल्ड वॉज ऑलवेज अ प्रेफरेंस ऑफ द इंडियन फैमिली. हमेशा से इंडियन फैमिली में लड़का चाहिए होता है सबको, क्योंकि आगे चल के बड़ा होगा, वो कमाएगा और माँ बाप का, अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखेगा. डिस्क्रिमिनेशन वॉज मेड बिटवीन मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड इन देयर अपब्रिंगिंग. साथ ही साथ में चलो लड़की हो भी गई, अगर घर में लड़का या लड़की है तो दोनों के पालन पोषण में भी बहुत फ़र्क होता है, कपड़ों में फ़र्क होता है, खिलौने में फ़र्क होता है, उनकी एजुकेशन के पीछे फ़र्क होता है, उनकी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर फ़र्क अलग होता है. So until the end of the 19th century, women were denied education. 19वीं सदी ख़त्म होने तक यानी औरतों को तो पढ़ाया ही नहीं जाता था. इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के आज़ादी के बाद भी हमारे देश में उस वक्त ज़्यादातर औरतें अनपढ़ थीं. The dowry system has flourished and taken inhuman form of physical and mental torture and ultimately bride, burning and or suicide committed by women. हमारे यहाँ पे एक बहुत ही ख़राब प्रथा है डाउरी सिस्टम यानी दहेज की प्रथा, जो धीरे धीरे करके पूरे देश में एक यानी एक रिवाज है. यानी लड़का शादी हो रही है तो लड़की वालों को दहेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो लड़कियाँ गरीब होती है वो दहेज नहीं दे पाती है तो उनके ससुराल वाले उनको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, जिनकी वजह से उनको खुद को ख़त्म करना पड़ता है. सो नाउ अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डेटा फिगर्स के बारे में बात कर लेते हैं. जैसा अकॉर्डिंग टू 2011 में जो हर 10 साल के अंदर जो सेंसस पॉपुलेशन काउंटिंग होती है उसमें पाया गया कि दैट उस वक्त 2011 में 100% आबादी में से जो भी हमारे देश के उसमें 51.54% यानी ज़्यादा मेल ज़्यादा है, फीमेल बहुत कम है. जो कि अगर रेशियो देखा जाए तो यानी हर 1000 आदमियों पे सिर्फ 800 औरतें हैं. तो जो देखा जाए तकरीबन 200 औरतें कम हैं. अब थोड़ा सा यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल के बारे में, इंडेक्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं. द मोस्ट स्टार्लिंग आर फाइंडिंग. अब ये एक रिपोर्ट है हमारे देश की जिसमें हम देखेंगे कि फीमेल और मेल में किस तरह से यानी डिफरेंसेस हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर इंडिया की बात करा जाए तो 0.661 है जो कि अच्छा है, लेकिन 0.25 जो कि ख़राब है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जाए तो यहाँ पर मेल की लाइफ कम है लेकिन फीमेल की लाइफ ज़्यादा है. सेम ईयर अगर देखा जाए स्कूलिंग जो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है आफ्टर इंडिया यानी नियरली अबाउट 60 साल के बाद लगभग दोनों की बराबर स्कूलिंग है. एवरेज स्कूलिंग देखा जाए सरकार ने जो तय किया है कि 11.8 ईयर मेल को है, 11.3 ईयर फीमेल का, लेकिन उसके कंपैरिजन में बच्चे आदमी लड़के जो हैं उनकी स्कूलिंग 7.2 ईयर्स है, लेकिन लड़कियों की आधी है सिर्फ. पर कैपिटा इनकम भी आप देख सकते हैं कि मेल की जो है नियरली अबाउट $8600 के आसपास है, उसी के यानी फीमेल की देखा जाए यानी 20. यानी आप देख सकते हैं कि जॉब में भी, अर्निंग में भी किस तरह से फीमेल एक देखा जाए तो एक माइनस पॉइंट है बिजनेस के लिए, जॉब के लिए.
एम्प्लॉयमेंट में भी देखा जाए तो 79.9% 100% में से एम्प्लॉयड मेल हैं और सिर्फ 27% यानी रिमेनिंग की जो 73% वो अनएम्प्लॉयड आइदर मीन हाउस वाइफ या कुछ नहीं कर रहे हैं। लिटरेसी रेट में यहाँ पे औरतों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जो इन्होंने इंक्रीज़ करके 88.4 मेल में है, 74.4 बहुत ही ज़्यादा हद तक नियरेस्ट हैं। रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट हमारी देश की जो पॉलिटिकल सिचुएशन में भी औरतों की हालत बहुत ख़राब है। 100% में से जो टोटल 87.8 यानी 100 में से 88% मेल हैं और सिर्फ 12% फीमेल है। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार को ऐसे बनाने चाहिए, ऐसे लॉज बनाने चाहिए जिसमें जो औरतों का जो पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में, पार्लियामेंट में, वो बढ़े। तो इन अदर वर्ड वुमेन सफ़र डिस्क्रिमिनेशन इन एवरी एरिया इवन टुडे। अब इस तरीके से समझा जाए तो वुमेन जो है, इवन आप ऊपर की जो रिपोर्ट देख रहे हैं उस बेस पे आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में औरतों के साथ में भेदभाव किया जाता है। सिर्फ एक ही सेक्टर में नहीं है, अलग अलग सेक्टर में उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। So in this way, this question ends up over here. Anyone having any doubt, any query, they can comment me in my comment box. And इस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर की वीडियोस भी मैंने एक्सप्लेन की हुई है। उन वीडियोस की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।